नमस्कार दोस्तों, ट्यूटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 7 की ज्योग्राफी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है इनसाइड अवर अर्थ, कि जिस अर्थ पे हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, उसके अंदर क्या है, कभी सोचा है? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बेड है, आप यहाँ पे सोते हो, ठीक है। अब इस बेड को यहाँ से खोलोगे, एक बॉक्स होगा, यहाँ पे खोलोगे तो अंदर क्या देखोगे? कपड़े होंगे, कुछ आपके सामान होंगे, यूटेंसिल्स होंगे, वगैरह वगैरह। वैसे ही अर्थ के अंदर क्या होगा, कभी सोचा है? जिस अर्थ पे आप रहते हो उसके अंदर क्या होगा, आज हम उसको पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से यूपीएससी का ये फेवरेट है, बहुत क्वेश्चंस पूछता है, आप खुद ही देखोगे। तो आइए इंटीरियर ऑफ द अर्थ से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको मैंने पिछले क्लास 6 अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको एक क्रस्ट बताया था। अगर नहीं बताया था तो आपको याद होगा, मैंने लिथोस्फेयर बताया था। लिथोस्फेयर यानी लैंड, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये आपका अर्थ है, ठीक है। और अगर अर्थ का इतना सा हम हिस्सा निकाल दें, ठीक है, इसको यहाँ देखते हैं, तो ये ऊपर का हो जाता है क्रस्ट, ये हो जाता है मेंटल, और ये हो जाता है कोर। क्या हो जाता है? ये देखो, ये जो है आपका, ये ऊपर वाला हो जाता है क्रस्ट, ठीक है। ये पूरा फिर क्रस्ट होगा ना, ये पूरा क्रस्ट होगा। ये हो जाता है मेंटल, ये पूरा मेंटल होगा। और ये हो जाता है कोर, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे इतना हम निकाल लें तो ऊपर क्रस्ट भी आ जाएगा, मेंटल भी आ जाएगा, कोर भी आ जाएगा। उसी को ऐसे स्टडी करते हैं। तो ऊपर वाला क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। अर्थ के अंदर ये 3 लेयर होती हैं बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। ऐसे याद रख लो, आरएमसी याद रखते हो, जो सीमेंट वाला होता है आरएमसी, इसको सीएमसी करके याद रख लो, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो देखो, ये आपका क्रस्ट है, ठीक है। ये देखो, जो ऊपर की पत्ती होती क्रस्ट होती, फिर ये देखो बीच वाली की मेंटल होगी, जो लाल लाल दिख रहा है क्या, कोर है। समझ गए? इसको ऐसे देख लो, चाहे इसको ऐसे निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, तो मतलब समझे, ये जो ऊपर है ना पूरा, ये पूरा क्रस्ट होता है, अर्थ के एकदम जो बाहर वाला हिस्सा होता है। फिर ये जो पूरा होता है बीच में, ये मेंटल होता है। और ये जो होता है बीच का, ये लाल लाल वाला, ये कोर होता है। समझ गए? ठीक है। तो ये आपका, अब देखो क्रस्ट को क्या बोला है, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स। देखो भाई, क्रस्ट यहाँ पर है। अब आपको पता है, आप जिस ज़मीन पे रहते हो वो कितनी ऊंची हो सकती है? अगर पहाड़ है तो बहुत ज़्यादा ऊंची होगी। तो इसका क्या, 35 किलोमीटर होता है, ठीक है, जो आपका कॉन्टिनेंटल है। और मान लो ओशन भी मिलेगा, तो ओशन की कितनी होती है? ओशन की 5 किलोमीटर होती है। तो अगर थिकनेस पूछा जाए किसकी ज़्यादा होती है, तो थिकनेस यानी ऊंचाई किसकी ज़्यादा होगी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट है और जो ओशन है उसका काम होगा 5 किलोमीटर, इसका 35 है। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसको हम सियाल कहते हैं। एंड द ओशनिक क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, जिसको सीमा कहते हैं। देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम क्रस्ट की बात कर रहे हैं। हमने ऊपर क्रस्ट की बात करी, ये हिस्से की। कह रहा है कुछ पे तो कॉन्टिनेंटल होगा, कुछ पे ओशन फ्लोर होगा। बिल्कुल सही बात है। कॉन्टिनेंटल की हमेशा थिकनेस ज़्यादा होगी, अराउंड एवरेज, मतलब मैक्सिमम हमारा 35 किलोमीटर है, और इसकी 5 किलोमीटर होगी। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और जो ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट आप समझ, कॉन्टिनेंटल वही 35 किलोमीटर वाला, जैसे पहाड़ वहाड़ हो गए, प्लेट्यूज हो गए। ओशनिक क्रस्ट का 5 है। अब कह रहा है इसके अंदर जो एलिमेंट मिनरल मिलता है वो मिलता है सियाल। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। और इसमें जो मिलता है वो सीमा मिलता है। सीमा मतलब हो गया सिलिका और मैग्नीशियम। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसमें मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो आपको क्रस्ट है ना, उसमें हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं। क्रस्ट में हमें क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है कुछ। तो वही चीज़ इसमें हमको समझाई गई है कि आपका जो क्रस्ट है ना, उसमें अगर आप कॉन्टिनेंट वाला देखोगे, कॉन्टिनेंटल मास देखोगे, तो सिलिका और एल्युमिनियम मिलेगा। इसको हमने नाम दिया सियाल, शॉर्ट फॉर्म में, सिलिका और एल्युमिनियम। और बोले ओशनिक क्रस्ट देखोगे, जो आपका 5 किलोमीटर वाला होता है, इसमें आपको सीमा मिलेगा, सीमा। इसका हमने नाम दिया सिलिका और मैग्नीशियम। समझ गए? अब देखो क्या बोला है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। कह रहा है भैया आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के जस्ट नीचे जाओगे तो मेंटल आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, क्रस्ट आपका है, एक मिनट, हाँ, यहाँ तक क्रस्ट है, और मेंटल पता कहाँ तक है? 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है। अब डू यू नो में क्या दिया, द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज साउथ अफ्रीका, इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन द सर्च ऑफ फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डिग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो सबसे गहरी माइन है पूरी दुनिया में, वो साउथ अफ्रीका में है। कितनी गहरी है? अर्थ के अंदर चले जाओ, कम से कम 4 किलोमीटर। और इंजीनियर्स को लगा भाई इसमें तेल वेल मिल जाएगा, तो उनने 4 किलोमीटर अंदर जाके 2 किलोमीटर और खोद दिया, तो 6 किलोमीटर हो गया वो। समझ गए? अब देखो, अब देखो, आपने देख लिया, हमने क्रस्ट देख लिया, उसके क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है, ठीक है।
द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विच अ रेडियो ऑफ 3500 किलोमीटर। अब देखो, आपने क्रस्ट देखा, क्रस्ट के बाद क्या था, मेंटल था सॉरी, और मेंटल के बाद क्या था आपका, कोर था। ठीक है, अब कोर में कौन सा एलिमेंट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर में कौन सा मिलता है, नीफे मिलता है, यानी निकेल और आयरन। देखो हमने क्रस्ट में देखा, क्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रस्ट ना हमेशा दो पार्ट में डिवाइड, देखो नीचे क्रस्ट है, फिर मेंटल है, और फिर कोर है। समझ गए, ध्यान से सुनना, क्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आता है आपका सियाल, सिलिका एल्यूमिनियम, और ओशनिक क्रस्ट आता है आपका सीमा, सिलिका मैग्नीशियम। फिर मेंटल में भी सीमा होता है आपका, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, इसमें नीफे होता है, NiFe, यानी निकल और आयरन। समझ गए पूरी बात। इसमें मैंने क्या बोला कि आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसमें होगा सियाल, ओशनिक क्रस्ट में सीमा। क्रस्ट तो खत्म हो गया कहानी, मेंटल में आ जाओ, मेंटल का भी ओशनिक क्रस्ट का कॉपी कर दो, ये भी सीमा ही होगा। और कोर का आपका होगा नीफे, निकल और आयरन। इसको ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारा हो गया। अब हम देखेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। ठीक है, ये क्या चीज़ बताता है, कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं, इन सबको हम स्टडी करेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, देखो भाई, ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर आप खोदोगे ना तो मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको रॉक्स बोलते हैं। रॉक्स कुछ नहीं होता है, बड़े चट्टान पत्थर होते हैं, उनको रॉक्स बोलते हैं। रॉक्स ना कलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं, उनका कलर कुछ देखो, रॉक्स अलग अलग होते हैं, कैसे, कलर के साइज पे या साइज पे या टेक्सचर पे, कि कैसे साइज है, मान लो कोई बड़ा पत्थर है, कोई छोटा पत्थर है। ठीक है, इसका कलर डार्क है, इसका कलर लाइट है, इसका टेक्सचर ग्रे है, इसका टेक्सचर हल्का है। तो ऐसे करके रॉक्स को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो मेनली है आपके, वो थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं। मेनली कौन से आपके, तीन मेजर टाइप्स ऑफ रॉक हैं। कौन कौन से सर, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। कौन कौन से सर थ्री टाइप के रॉक हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक, ठीक है, ये तीन प्रकार के आपके रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार के रॉक्स हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनो, ये सब क्या होता है। When the molten magma cools, it becomes solid. Thus, rocks are formed are called the igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks, intrusive and extrusive. देखो भैया, इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ क्या पता है आपको, अंदर वो होता रहता है, रिएक्शन होता रहता है, ऊपर से वॉल्केनो निकलता है। एक बात ध्यान से समझना, जब ये अंदर होता है ना आग, इसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा। और ये जब बाहर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, अंदर जब होगा तो ये मैग्मा होगा, जब बाहर निकलेगा तो इसको लावा कहा जाएगा। और बाहर जाके ये गिरेगा अर्थ पे, और कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाएगा ना, जैसे कोई चीज़ गरम गरम गिरती है तो ठंडी हो जाती है, तो मोटा गाढ़ा गाढ़ा लावा गिरेगा और बाहर जाके ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मोटा सा एकदम पत्थर सा कड़क सा बना लेगा। इसी को कहते हैं इग्नियस रॉक। समझ गए। तो इग्नियस रॉक कौन सा रॉक होता है, कि वो जो अंदर से निकलता है, जब ये मैग्मा ठंडा होता है, बाहर निकलता है लावा के माध्यम पे और जाके पत्थर बना देता है, इसको इग्नियस रॉक कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है प्राइमरी रॉक। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है। देखो इसमें क्या है, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव मतलब, देखो ये आपका अर्थ है, अंदर से निकला और ये अंदर ही कुछ रॉक बना दिया। कभी कभी कुछ कुछ बाहर नहीं निकल पाता है ना, कुछ जैसे कुछ बाहर निकल जाएगा, कुछ बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये आपका गर्म सा मैग्मा है, ठीक है, कुछ मैग्मा अंदर ही रह गया, उसको यहाँ पे मोटा पत्थर बना लेगा, इसको कहेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव मतलब अंदर है, और जब ये बाहर बनाएगा तो इसे कहेंगे इंट्रूसिव। नहीं नहीं सॉरी, अपोजिट हो गया। ये आपका मैग्मा है, ठीक है, इसको समझाना चैप्टर को थोड़ा सा टिपिकल है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये मैग्मा है आपका, ठीक है। अब ये जब अंदर ही जाके जम जाएगा तो इसे कहेंगे इंट्रूसिव। इसे क्या कहेंगे हम, इंट्रूसिव। और जब ये बाहर चला जाएगा तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रूसिव। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दो प्रकार के होते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन कहाँ है। अगर अर्थ के अंदर होगी तो वो इंट्रूसिव होगा, अगर अर्थ के बाहर होगी तो एक्सट्रूसिव होगा। एक्सट्रूसिव से याद रखो, एग्जिट होता है, मॉल्स वॉल्स में गए वहाँ पे पार्किंग में देखा एग्जिट लिखा रहता है, मतलब बाहर जाने का रास्ता है। तो एग्जिट मतलब जब वो बाहर, एक्सट्रूसिव मतलब जब वो बाहर चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। इंट्रूसिव मतलब जब वो इन अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखो, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। वही मैंने बोला भाई, जब वो बाहर निकल के क्रस्ट पे बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बसाल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जांपल आपसे पूछ लेगा। जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जांपल्स हमेशा पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना एग्जांपल्स।
तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, द डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ बसाल्ट रॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका डेक्कन प्लेटू है, तो ये कौन से रॉक से बना है? तो ये बसाल्ट रॉक से बना है, ध्यान रखना, ठीक है, बसाल्ट रॉक से बना है। कौन से रॉक से बना है? बसाल्ट। तो बसाल्ट इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है? सर एक्सट्रूसिव है। डेक्कन प्लेटू उसी से तो बना है, और डेक्कन प्लेटू दिख सकता है अगर आप जाओगे, तो फिर क्या है? ये बसाल्ट जो है एक्सट्रूसिव है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, वही मैंने आपको बताया कि वो अंदर ही रह जाता है, ठंडा होकर अंदर ही रह जाता है, उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसका एग्जांपल पता है कि ग्रेनाइट है। आपने घरों में देखा होगा जो मार्बल होता है, ग्रेनाइट पत्थर लगे रहते हैं ना ग्रेनाइट के, आप फ्लोर में देखा होगा, जमीन में। तो यार ग्रेनाइट इतना महंगा क्यों आता है पता है? अब पता चला। टाइल्स आप देखोगे सस्ते आ जाते हैं एज कंपेयर टू ग्रेनाइट, मार्बल भी सस्ते आ जाएंगे, लेकिन आपको ग्रेनाइट इतना महंगा पता है क्यों आता है? क्योंकि वो अर्थ के अंदर मिलता है, तो उसको माइनिंग करनी पड़ती है, माइनिंग करके निकालना पड़ता है, खोद के निकालना पड़ता है। समझ गए? तो ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट जो है आपका इंट्रूसिव है, और जो बसाल्ट है वो एक्सट्रूसिव। और ये भी ध्यान रखना, डेक्कन प्लेटू बसाल्ट रॉक से बना है, ग्रेनाइट रॉक से नहीं बना है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब देखते हैं, अब देखो ये आपका इग्नियस रॉक कंप्लीट हो गया पूरा। इग्नियस रॉक का मतलब क्या होता है? फायर, ठीक है, आग। क्योंकि क्यों आग होता है? क्योंकि भैया अंदर आग होती है, मैग्मा बाहर निकलता है आग की तरह, और फिर वो ठंडा होता है थोड़े टाइम बाद, तो इसीलिए इग्नियस मतलब होता है आग, फायर, ठीक है। अब इसके बाद हमने 3 टाइप के पढ़े थे ना, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। हमारा इग्नियस तो हो गया। अब देख लेते हैं सेडिमेंट्री मतलब क्या होता है। सेडिमेंट्री मतलब होता है सेडिमेंट, यानी सेटल डाउन होना, कहीं पे जाके सेटल बैठ जाना। और मेटामॉर्फिक मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म, जब किसी चीज़ का फॉर्म चेंज हो जाए। जैसे आप पहले पतले थे, खाना वाना खा के मोटे हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? आप मेटामॉर्फिक हो गए, ठीक है, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। समझ गए? या पहले आप कम गुस्सा करते थे, अब आप ज़्यादा गुस्सा करने लगे, तो आप मेटामॉर्फिक हो गए। समझ गए? तो 3 प्रकार के रॉक्स हैं, इग्नियस फायर हो गया, सेडिमेंट्री सेटल डाउन, और मेटामॉर्फिक चेंज ऑफ फॉर्म। क्लास 6 के बच्चों इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो फॉसिल्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पता है क्या होता है? जैसे ये आपका रॉक है, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे कोई जानवर है, मर गया, अब मर गया, धीरे धीरे उसकी हड्डी गलेगी या जो भी है उसका मांस गलेगा, वो आपके रॉक में जाके जम जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स, इसको फॉसिल कहते हैं। जो भी मरे हुए प्लांट्स हैं या मरे हुए एनिमल्स हैं, उनका जो भी अवशेष, ये आपका जो बेसिकली रॉक उसमें फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है सर। अब देखो क्या है नेक्स्ट। Rocks roll down, crack, and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. अब देखो क्या होता है बाबू, ध्यान से मेरी बात को समझना। ये आपका अर्थ है, अंदर से मैग्मा है, बाहर निकला लावा के माध्यम से, अब ये ठंडा होकर यहाँ पे जमेगा। अब देखो कोई भी चीज़ जमती है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, यहाँ पे जम के पत्थर हो गया भाई, यहाँ पे धूप पड़ेगा, ठीक है, धूप पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा? बारिश होगी, बारिश होगी तो ये उखड़ने लगेगा पत्थर। वेदरिंग हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, पिछले क्लास में। वेदरिंग, उखड़ेगा, उखड़ेगा, इरोजन होगा, तो उखड़ के धीरे धीरे यहाँ जाके सेटल होगा, कहीं और जाके सेटल होने लगा। हवा चलेगी, हवा इसको इधर ले जाके सेटल करा देगी। यहाँ पे जो सेटल होके बनेगा इसे कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। इसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। मैंने क्या बोला सर? मैंने ये बोला कि आपका अर्थ है, अंदर आपका मैग्मा है, ठीक है, अब मैग्मा से ये बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकल के आपका ये पत्थर बनाएगा, रॉक बनाएगा, ठीक है। अब ये रॉक कुछ टाइम बाद इस पर धूप पड़ेगी, इस पर सनलाइट पड़ेगी, तो यहाँ पे उखड़ेगा, उखड़ के कहीं और जाके बैठेगा, सेटल डाउन होगा, सेटल डाउन होगा, इसी को सेटल डाउन को हम बोलेंगे। यहाँ पे एक रॉक बनेगा, इसका नाम है सेडिमेंट्री रॉक। समझ गए? इसमें क्या इग्नियस हार्ड है, इसमें जो कमज़ोर हो गया, धूप से टूट गया, वो जाके यहाँ पे सेटल हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसीलिए इसका नाम लिखा था सेडिमेंट्री, मतलब क्या होता है? सेटल डाउन हो जाना। समझ गए? दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय विंड वाटर। वही मैंने बोला, बारिश होगी, हवा चलेगी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाएगा। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। धीरे धीरे क्या होगा? ये जाएंगे जाएंगे एक जगह जमे होंगे, और उसके ऊपर एक और लेयर जमेगी जमेगी जमेगी, धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। दीज टाइप ऑफ रॉक कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। एग्जाम्पल क्या है? सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड। जैसे बहुत सारी मिट्टी है, उसके हवा चली मिट्टी के, वो जाके एक जगह जम गई, बड़े बड़े पत्थर भी जम गए, तो वो क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सैंडस्टोन। एग्जाम्पल ध्यान रखना बेटा। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. देखो इसमें क्या बोल रहा है, आपका इग्नियस क्लियर हो गया, आपका सेडिमेंट्री क्लियर हो गया। अब मेटामॉर्फिक देखेंगे, चेंज इन फॉर्म। देखो क्या होता है, इग्नियस पे जब हम हीट और प्रेशर देते हैं तो वो मेटामॉर्फिक में बदल जाता है। उसी तरह सेडिमेंट्री पे जब हम हीट और प्रेशर देते हैं
तो वो मेटामॉर्फिक में बदल जाता है। तो मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों प्रेशर और हीट देने पे मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाएंगे। तो मेटामॉर्फिक रॉक कोई अपने आप नहीं फॉर्म होता है, जब यही दोनों रॉक पे हीट और प्रेशर बनता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। समझ गए? ये बात है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल क्ले है, क्ले क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। इस पे जब आप प्रेशर दोगे तो वो स्लेट पे बन जाएगा। लाइमस्टोन क्या है? लाइमस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। इस पे जब प्रेशर दोगे तो मार्बल बन जाएगा। तो मार्बल क्या होगा? मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक होगा। समझ गए? द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स। ठीक है, देखो रॉक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो रोड्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, और आप जो गेम खेलते हो वहाँ भी आप स्टोन यूज़ करते हो। जब आप 7 टाइल्स खेलते हो जिसको पिट्ठू भी कहते हैं, ठीक है, या हुप स्कॉच खेलते हो, या 5 स्टोन्स जिसे गिट्टी कहते हैं, सब खेलते हो तो उसमें पत्थर की जरूरत है। तो रॉक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, एक बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आपका ये जो रेड फोर्ट है ये रेड सैंडस्टोन से बना है। ठीक है, और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ताज ये आपका रेड फोर्ट को रेड मार्बल मत कर देना और ताजमहल को वाइट सैंडस्टोन मत कर देना। ताजमहल वाइट मार्बल से बना है। ठीक है, जो मार्बल आपके घरों में फ्लोर में लगा रहता है उसी मार्बल से बना है। और जो रेड फोर्ट है ये आपका किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से बना है। अच्छा ये बताओ कि रेड सैंडस्टोन कौन सा रॉक है? इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है? तो सेडिमेंट्री है सर। ठीक है, और वाइट मार्बल कौन सा है? तो मार्बल सर मेटामॉर्फिक है। समझ गए? और हमने यही पढ़ा था ऊपर ही कि जब आप लाइमस्टोन में प्रेशर दोगे तो वो मार्बल हो जाता है। तो मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके बाद रॉक साइकिल देखेंगे। देखो रॉक साइकिल कुछ नहीं है, इसमें आपको वही चीज़ समझाएगा जो मैंने आपको बताया है। देखो भाई, ये अंदर मैग्मा होता है, जब ये बाहर निकलता है तो लावा हो जाता है। अब ये जमेगा जमेगा तो ये क्या हो गया? इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक में देखो कुछ चीज़ें उखड़ उखड़ के जाके कहीं जाके सेडिमेंट्स की तरह जमा होंगी जाके, उसे क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक। फिर सेडिमेंट्री रॉक पे मान लो हीट और प्रेशर बनेगा तो वो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। समझ गए? और रॉक साइकिल क्या होता है ना, साइकिल मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपका घर है फॉर एग्जाम्पल, आपने घर से निकले 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 और घूम के अपने घर पे वापस आ गए, उसी को तो साइकिल कहते हैं कि कंप्लीट साइकिल हो गया। ठीक है, तो वैसे ही रॉक साइकिल मतलब जब चीज़ें दोबारा वहीं पे आ जाए। अब ध्यान से समझना, ये आपका मैग्मा है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स में अगर आप ये बना दोगे, जो बच्चे मीन्स का एग्जाम दे रहे हैं सिविल सर्विसेज का, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। देखो ये आपका मैग्मा है, अंदर से ये बाहर निकला, लावा बना। अब ये क्या होगा? ये इग्नियस रॉक बन गया। अब मैंने आपको ये बताया था अभी पिछले पेज पे कि इग्नियस रॉक पे जब आप हीट और प्रेशर दोगे तो डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। ठीक है, जैसे सेडिमेंट्री पे हीट और प्रेशर दोगे तो वो भी बन सकता है, लेकिन इग्नियस भी बन सकता है। समझ गए बात को? और मेटामॉर्फिक रॉक खुद टूट टाट के सेडिमेंट के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकता है। तो ये एरो देखना ध्यान से कि हर आदमी, देखो मैग्मा से इग्नियस भी बन सकता है, इग्नियस से फिर मैग्मा बन सकता है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ है। तो वही लिखा है, इसको रीड कर लेना एक बार कि मोल्टेन मैग्मा ठंडा हो जाता है, इट सॉलिडिफाइड टू बिकम द इग्नियस रॉक। मोल्टेन मैग्मा ठंडा हो जाता है फिर इग्नियस रॉक बन जाता है। अब ये जो इग्नियस रॉक होते हैं ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। धीरे धीरे क्या होता है? डिपॉजिट होता है, सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म कर देते हैं। वही चीज़ लिखी है, व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर। जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पे हीट और प्रेशर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि मैग्मा जो है वो इग्नियस रॉक बन सकता है और वापस उल्टा भी हो सकता है। फिर अब इग्नियस के पास दो ऑप्शन होते हैं। इग्नियस के पास क्या होते हैं? देखो मैग्मा के पास क्या होता है? इग्नियस बनना। इग्नियस के पास तीन ऑप्शन होते हैं। तीन ऑप्शन क्या होते हैं? या तो वापस ये मैग्मा में जा सकता है, या तो मेटामॉर्फिक बन सकता है, सेडिमेंट्री बन सकता है। ठीक है, तीन ऑप्शन है। सेडिमेंट्री रॉक के पास क्या ऑप्शन है? सेडिमेंट्री रॉक के पास फिर से तीन ऑप्शन है। क्या तीन ऑप्शन है सर? या तो वापस सेडिमेंट में पीछे जा सकता है, देखो इनके पास पीछे जाने का ऑप्शन है, लेकिन लाइफ में आप कभी पीछे मत जाना। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक के पास ऑप्शन है कि वो पीछे जा सकता है, या तो वो मैग्मा बन सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक के पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, वो पीछे नहीं जा सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक एक ऐसा रॉक है जो पीछे नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो चेंज ऑफ फॉर्म है। अब बदलाव ही अगली पीढ़ी होती है ना। ठीक है, तो अब ये पीछे नहीं जा सकता, ये क्या बनेगा? मैग्मा बनेगा। बात को समझ गए? और लोगों के पास, इनके पास तीन ऑप्शन थे, इनके पास तीन ऑप्शन थे, इनके पास सिर्फ सिंगल ऑप्शन है। समझ गए मेरी बात को? अब देखो, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं अलग अलग मिनरल से बनते हैं। जैसे हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देखा तो किससे बनता है सर? वो बनता है सियाल से। ओशनिक क्रस्ट सर सीमा से बनता है। ये आपका क्रस्ट हो गया। मेंटल के बारे में इस चैप्टर में नहीं दिया गया, हालांकि आगे एनसीईआरटीज में दिया गया है, मुझे पता है इसलिए मैं बताता हूँ। मेंटल बनता है सीमा से। ठीक है, चाहो तो क्लासेस के बच्चे उसको भी स्किप कर सकते हो आप। कोर ध्यान रखना, कोर किससे बनता है? नीफे से बनता है, निकल और आयरन। तो आप क्लास 6 के बच्चों ये तीनों आप ध्यान रख लेना बस। इसका था 35 किलोमीटर और इसका था 5 किलोमीटर। यानी थिकनेस किसकी ज़्यादा है सर? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ज़्यादा है, ओशनिक क्रस्ट की कम है। ठीक है, हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा। अभी हमने बोला था मैग्मा है, मैग्मा से जो रॉक बनेगा वो कौन सा रॉक होगा? इग्नियस रॉक होगा। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। मैंने आपको बताया था ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सीएमसी आरएमसी होता है ना, तो सबसे इनर मोस्ट कौन सा है? कोर है। आउटर मोस्ट नहीं पूछ रहा, आउटर मोस्ट तो क्रस्ट हो जाता।
गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, ठीक है, जो भी आपको सोना मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, सब किसके, मिनरल्स के एग्जाम्पल है। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, ठीक है, सबसे पतली जो लेयर है 1% है वो क्रस्ट है। अब ये देखो, जो आपका कोर है ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स की अपनी डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर में। रॉक्स क्या होता है, रॉक्स रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ताजमहल वो सब आपने देखा होगा। क्ले क्या होता है, क्ले बेसिकली आपका सियाल क्या है, सियाल सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है। और उसके बाद क्ले क्या है, क्ले आपका चेंज इनटू स्लेट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक थैंक यू सो मच। रिवाइज करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।